क्लास 11th के हमारे एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, आप सभी की हिंदी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आशा करता हूं कि आपने ये वीडियो जरूर देख लिया होगा। ये मैंने आपको पहले एक पेपर सोल्व करवा दिया है जिसको नाम अपन ने दिया था सेट ए, पूरा सॉल्यूशन के साथ। जिस बच्चे ने नहीं देखा देख लेना, वो बात की बात है। पर लेकिन अब ये जो प्रश्न पत्र अपन सोल्व कर रहे हैं ये है अपना सेट बी। ठीक है, बस ये दोनों प्रश्न पत्रों को आपको अच्छे से तैयार करके चले जाना है और लगातार मैं आपकी तैयारी भी करवाऊंगा। ठीक है, कोई चिंता की जरूरत नहीं, और से कोई नई अपडेट आएगी तो आप तक पहुंचा दूंगा। ठीक है भैया, चलिए तो यहाँ पर अपन समझते हैं पूरे प्रश्न पत्र को और अच्छे से सॉल्यूशन दूंगा 1 से लगा के 23 तक का। देखो, सबसे पहला प्रश्न पढ़ते हैं। 6 नंबर का सही विकल्प है, किस कवि को कविता का गांधी कहा गया है? ध्यान रखना है, ऐसे कौन से कवि है, ऐसे कौन से पोएट है जिनको गांधी और पोएट्री कहा गया है, यानी कि कविता का गांधी? तो हमारे भवानी प्रसाद मिश्र। मियां नसरुद्दीन के अनुसार पापड़ से भी महीम रोटी है, पापड़ से भी महीम रोटी है तो तुनकी। जहां टेढ़ा मेढ़ा कथन हो, जहां टेढ़ा मेढ़ा कथन होगा, आड़ा टेढ़ा कथन होगा, उस वहां पर अलंकार होगा तो वहां पर होगा वक्रोक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार होगा? वक्रोक्ति अलंकार। इनमें से निम्नलिखित में से विज्ञान संबंधी तकनीकी शब्द है? नाभिक है, पर्यवेक्षक है, अनुबंध है कि तदर्थ है? तो यहाँ पर पर्यवेक्षक आंसर राइट रहेगा। कुई की खुदाई, कुई की खुदाई करने वाला औजार, तो कुई की खुदाई जो करता है उसे कहते हैं छेनी, क्योंकि कुल्हाड़ी से काम नहीं चलता है, पावड़ा से काम नहीं चलता, उसमें किससे? छीनी से तोड़ते हैं पत्थर को, वही। भारत में पहला छपने वाला अखबार का नाम क्या है? तो बंगाल गजट जो है ना, वो भारत में सबसे पहले अखबार छपा था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जिसमें है 6 रिक्त स्थान। एक पंथ दो एक प्रसिद्ध मुहावरा है, मतलब एक पंथ और 2 काज। कुमार गंधर्व ने रिक्त स्थान पदों का गायन किया है सूरदास जी के कि कबीरदास जी के? तो कुमार गंधर्व जी ने कबीरदास जी के जो पद हैं उनका गायन किया है। भारत में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना सन रिक्त स्थान में की गई थी? 1936 में की गई थी कि 1836 में? तो 1936 में। भारत वो तो हो गया भारत का। तो कबीर की जो भाषा है, कबीर की भाषा जो है अवधी भाषा नहीं है भैया, कौन सी है? सादुकड़ी। समग्र जीवन का चित्रण, संपूर्ण जीवन का जिसमें चित्रण होता है उसे कहते हैं अपन महाकाव्य। अर्थ के आधार पर जो होते हैं वाक्य कितने होते हैं? तो अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं हमारे 8 प्रकार के, और रचना के आधार पर होते हैं 3 प्रकार के। याद रखनो कि भैया किसके आधार पर है? रचना के आधार पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू और देखते हैं सत्य और असत्य। मीरा बाई की जो भक्ति है वो साक्य भाव की थी। साक्य भाव सखा भाव से करा क्या उन्होंने? ठीक है, तो सखा भाव की थोड़ी थी मीरा जी की भक्ति, उनकी तो पति भाव की थी। मतलब मीरा जी ने कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार किया था नहीं। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं असत्य। एक बार अपन ऐसा भी कह सकते हैं दासी के भाव की थी। ठीक है, तो ये रोला छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, तो ये आपका बिल्कुल सत्य बात है। रोला छंद में कितनी मात्राएं होती है? 24 मात्राएं होती है प्रत्येक चरण में। आपका बंटी मन्नू भंडारी की प्रसिद्ध नाटक है। आपका जो बंटी है उपन्यास है ये, तो ये बात हो गई आपकी असत्य। आलो आदरी मूल रूप से पंजाबी भाषा में लिखी गई है, तो ये बात भी आपकी क्या हो गई है? असत्य हो गई है। हो गया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला समझते हैं क्या बोल रहा है 5वां और 6ठा में। चलिए यहाँ पर मैंने 5वां भर दिया है। तो क्या है ये? चपलता शास्त्रीय संगीत का मुख्य गुणधर्म है। तो बेटा यहाँ पर गंभीरता इसका मुख्य गुणधर्म है, इसलिए असत्य बात हो गई है। पटकथा की मूल इकाई दृश्य है, तो बिल्कुल ये बात आपकी सत्य रहने वाली है। आगे बढ़ते हैं और जोड़ी को समझते हैं। अक्क महादेवी, देखिए अक्क महादेवी का क्या जाएगा? हे भूख मत मचल। भारतेंदु युग का दू को जागरण काल के नाम से भी जाना जाता है।
लहर तारा कबीरदास जी से मिलान होगा इनका। रश्मि रथी किनकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। कृष्णचंद्र जामुन का पेड़, बिल्कुल सत्य बात होगी यहाँ पर 5वें तक। और शब्द युग्म होते हैं तो शब्द युग्म होते हैं 6 प्रकार के। और राजस्थान की जो रजत बूंदे है वो आ जाएगा अनुपम मिश्रा। हो गया भैया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं एक वाक्य में उत्तर। देखिए मीराबाई अपने अंतिम दिनों में कहाँ चली गई थी? तो मीराबाई जो अपने अंतिम दिनों में द्वारका चली गई थी। कहाँ चली गई थी? द्वारका चली गई थी। रस के कितने अंग होते हैं? रस के मेरे बाबूजी 4 अंग होते हैं। कितने अंग? 4। सबको याद होने चाहिए। स्थायी भाव और संचारी भाव, और एक होता है विभाव, और लास्ट का रहता है अनुभाव। याद है? ये 4 याद होना चाहिए हर एक बच्चों को, है ना। जामुन के जो पेड़ हैं के नीचे दबे आदमी को सबसे पहले किसने देखा? माली ने देखा। भारत मित्र के संपादक का नाम बताइए। तो भारत मित्र के संपादक का नाम है बाल मुकुंद गुप्त। बाल मध्य प्रदेश में सरकारी कामकाज की भाषा कौन सी है? तो मध्य प्रदेश में सरकारी कामकाज की जो भाषा है वो है हिंदी। धरातल में बहने वाले पानी को हम क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है बेटा सतही पानी। कौन सा पानी कहलाता है? सतही पानी। ठीक है, ठीक है। इसे धरातली पानी भी के नाम से जाना जाता है। बीट क्या है? बीट क्या है? संगीत की ताल। बीट क्या है? एक तरह की संगीत की ताल या ले। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से लगा के क्वेश्चन नंबर 23 तक अपन एक साथ सॉल्यूशन देखने वाले हैं बाबूजी। देखिए बेटा यहाँ पर अपन देख सकते हैं चंपा कलकत्ता के बारे में क्या क्या कहती है और क्यों। प्रगतिवाद की कोई 2 विशेषताएं बताइए। सगुण और निर्गुण भक्ति की कोई दो अंतर बताइएगा। मीरा जगत को देखकर क्यों रोती है? सबका सॉल्यूशन मैं दूंगा अभी एक साथ अपन। ठीक है, इसके पहले अपन एक बार पेपर को देख लेते हैं बाबूजी। यहाँ पर हो गया अपना ये शब्द गुण। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया है। क्वेश्चन 12, क्वेश्चन नंबर 13, 14 हो गया, 15 के बाद में क्वेश्चन नंबर 16, 17 कृष्णा सोबदी और मन्नू भंडारी की। ठीक है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 19। और ये यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 के अथवा के बाद में ये यहाँ से रह जाएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 ये इसका अथवा, 21 और क्वेश्चन नंबर 22 और ये 23। आप ध्यान से क्वेश्चन नंबर 19 से आपका देखिए उसमें पीडीएफ में ये यहाँ से सॉल्यूशन के लिए विशेष अपनों को देखना रहता है 19। ठीक बेटा, ध्यान से देख लो आप एक बार 19 स्क्रीनशॉट एक बार और लेकर रख लेना, यदि तरीके से नहीं ले आओ तो। ये 19 से क्वेश्चन रहेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 20 और ये क्वेश्चन नंबर 21। बस हो गया। और 22 और 23 में तो आपको निबंध और अवकाश रहती है। तो ये तो अपना प्रश्न पत्र हो गया। अब चलिए सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ते। पीडीएफ के थ्रू मैं इसको पूरा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ। चलिए यहाँ से अपन क्वेश्चन नंबर 6 से लगा के 23 तक के सॉल्यूशन देखते हैं। बड़े से स्क्रीनशॉट ले लो आप। देखिए प्रगतिवाद के कोई 2 विशेषताएं पूछी गई आपसे, तो आप लिख सकते हैं शोषकों के प्रति विद्रोह, ठीक है, और शोषितों के प्रति सहानुभूति और ईश्वर के प्रति अनास्था का भाव प्रगतिवाद में देखने को मिला है। सगुण और निर्गुण भक्ति में कोई 2 अंतर, तो देखो भैया सगुण भक्ति में क्या है, ईश्वर के साकार रूप की पूजा की जाती है, जबकि निर्गुण रूप में ईश्वर के निराकार रूप की आवासना की जाती है, उपासना की जाती है, मतलब पूजा की जाती है। ठीक है भैया, तो यहाँ पर इस तरीके से ये अंतर कर लेंगे। मीरा जगत को देखकर क्यों रोती है, छंद किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, हो गया।
शांत रस की परिभाषा आपको देनी है, देख लीजिए आप। शांत रस में आपका जाएगा जब, देखिए जैसे इस तरीके से, ठीक है भैया। जैसे शांत रस में क्या होता है बेटा बाबू कि जैसे कोई सब, जैसे अभी मंदिर में यहाँ पर अपने पास में भगवान के पास में क्या शंख बजाया था, घंटियाँ बजाई जाती है, तो अपना मन क्या होता है, जो अपनी सांसारिक गतिविधियाँ रहती है उनसे सबसे शांत हो जाता है। इसका एक और सटीक उदाहरण दूँ शांत का, कि शांत का मतलब ये है कि जैसे किसी की अपने मकान के आगे से कोई भी व्यक्ति गुजर गया, शांत हो गया, ठीक है, मर गया। अब जो उसकी अर्थी जाती है तो अपना मन जो होता है ना पूरी तरह शांत हो जाता है। भले अपन कोई भी काला चोर होगा या फिर कोई भले दिन भर झूठ बोलता होगा ना, वो भी कह देगा अरे यार कुछ नहीं है रे जीवन में, वैसे मर जाना है, कुछ नहीं, भगवान का नाम ही लो, ठीक है। तो शांत रस का मतलब ये है कि जब कोई सा भी, जब व्यक्ति को संसार से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, ऐसा लगता है कि वह परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान उसे प्राप्त कर लेता है, जब उस शांत रस की उत्पत्ति होती है। जब मैं था हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। जब मैं था तब अब मैं था, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। संबंध यारा मिट गया जब दीपक देखा माई, ठीक है। तो इस तरीके से अपन कर सकते। विशेषोक्त अलंकार हो गया बाबू। शब्द गुण किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, देखो भैया 3 प्रकार का होता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10। अथवा मियाँ नसरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा क्यों कहा गया, गद्दी की कोई 4 विधाएं, ये देख सकते हैं। मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर, क्षेत्रीय शब्द किसे कहते हैं उदाहरण सहित। क्वेश्चन नंबर 13 आप देख सकते हैं, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद में ये अथवा रहेगा आपका। लता जी के गायन की कोई 2 विशेषताएं बताइए बेटा। राजस्थान में कुई किसे कहते हैं, कुई, गहराई और व्यास में क्या अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करें तो देख सकते हैं आपके सामने ये रहा क्वेश्चन नंबर 15, ये इसका अथवा रहेगा। कबीरदास जी और भवानी प्रसाद मिश्र की, तो सबसे पहले कबीरदास जी का साहित्य परिचय देखो, 2 रचनाएं हो गई है। भाव पक्ष आपके सामने है, देखो कबीरदास जी का। इसके बाद में ये भाव पक्ष के बाद में कला पक्ष हो गया उनका, देखो ये हो जाएगा साहित्य में स्थान। ये हो गया आपका कबीरदास जी का। छोटा करके भी दे दूँ ताकि बच्चों को एक बार में हो भी जाए। ये देखो ये ध्यान से, ये कबीरदास जी का हो गया भैया पूरा। कभी एक बार लेना चाहो तो एक बार में आपका काम हो जाए। तो अभी एक बार में तो पहले ये इसका ले लो भवानी प्रसाद मिश्र का, पर बाकी अलग अलग भी मैं दे देता हूँ यहाँ पर। से ये रचनाएँ हो गई, भाव पक्ष हो गया, और ये कला पक्ष साहित्य में स्थान। जैसा जमे वैसा कर लो। कृष्णा सोबदी मन्नू भंडारी का लो फटाफट स्क्रीनशॉट, पढ़ लेना इसको, है ना। यहाँ से हो गया इतना। मन्नू भंडारी की प्रसिद्ध उपन्यास है आपका बंटी, भाषा शैली और साहित्य में। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन नंबर आपका 19 का, और ये इसका अथवा वाला था जो। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद में ये इसका अथवा रहेगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 21 को देखो ध्यान से आप, ये यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 21, और अंत में ये क्वेश्चन नंबर 21 का अथवा। और 22 और 23 तो आपके अवकाश मैंने बता ही दी है, उस अवकाश को आपको जरूर कर लेना है। अवकाश आपकी एक तो जल की अनियमित आपूर्ति के लिए, निवारण के लिए, और आपके पिताजी को पत्र लिखना है, अध्ययन में आपको कौन कौन सी कठिनाई है, और निबंध तो आप कर लो आराम से। चलिए बेटा, तो ये मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं आपकी लगातार तैयारी करा रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके जो मॉडल पेपर है वही प्रोवाइड करा रहा हूँ, कोई असली पेपर नहीं है। हाँ, कोई नई अपडेट आती है चैनल पर आप जुड़े रहिएगा, ठीक है भैया। आप कुछ समझदार हैं, आएगा तो थोड़ा सा धीरे से देख लेंगे, ठीक है। पर पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।